ए दिले मुज़तर संभल जा, ए दिले मुज़तर मदीना आने वाला है, संभल जा ए दिले मुज़तर। सही साहब, आप तो हर हफ्ता जाते हैं माशाल्लाह। क्या कैफियत होती है मक्के से जब मदीना को गाड़ी जाती है, और स्पेशली तौर पर जब जो फर्स्ट टाइम बंदा जाता है, अब मक्के से जब मदीने शरीफ को गाड़ी जाती है तो दिल की कैफियत, वही कैफियत बयान कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िर अहले सुन्नत माशाअल्लाह, उस्ताज़ुल असातिज़ा, उस्ताज़ुल उलमा, मुनाज़िर अहले सुन्नत, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती सग़ीर अहमद साहिब क़िबला, नाज़िम आला अल जामिअतुल क़ादिरिया रिछा स्टेशन बरेली शरीफ की आमद मिंबर रसूल पर हो चुकी है। दुआ करें अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के सत्ते में हज़रत को सेहत याबी, शिफा याबी अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हजरत ऊपर बैठे। करीब करीब थोड़ा सा अगर ले ठीक बेशक हजरत कुर्सी या लेके आ जाए, या कुर्सी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 25-25 ग्राम आ जाओ माशाअल्लाह, बहुत तेजी के साथ आ जाए। इन उलमा के जो जितना करीब होता है रहमत परवरदिगार उससे उतना ही करीब होता है। बहुत तेजी के साथ चलो अब हजरत आ गए हैं और बहुत मुख्तसर कर देता हूँ मैं, ठीक है ना? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो थोड़ा पढ़ने की ताकत है तो मिलके पढ़ लें। मदीना आने वाला है, संभल जा ए दिले मुज़तर संभल जा, ए दिले मुज़तर मदीना आने वाला है, संभल जा ए दिले मुज़तर संभल जा, ए दिले मुज़तर मदीना आने वाला है, लुटा चश्मे तर गोहर लुटा चश्मे तर गोहर। मिलके पढ़े, मदीना आने वाला है, लुटा चश्मे तर गोहर मदीना है, संभल जा ए दिले मुज़तर। एक शेर सुने, जो देखे उनका नक्शे पा खुदा से वो नजर मांगो, जो देखे उनका नक्शे पा खुदा से वो नजर मांगू, चरागे चरागे दिल चलूं लेकर, चरागे दिल चलूं लेकर मदीना आने वाला। जो दिल से पढ़ेगा तो जल्दी मदीना आ जाएगा। मदीना जाना चाहते हैं ना तो पढ़े ना, मदीना
आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गोहर। मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गोहर। और आखिरी शेर, कमर 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 आया है शायद उनके तलवों की जिया लेने। अब जिन्होंने देखा है तो वो इसको अच्छे कमर कमर आया है शायद उनके तलवों की जिया लेने। कमर आया है शायद उनके तलवों की जिया लेने। बिछा है चांद का बिस्तर, बिछा है चांद का बिस्तर। मदीना आने वाला है, बिछा है चांद का बिस्तर। पढ़ ले बस आखिरी मक्ता और पेश करना है। मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गोहर। गुबारे राह अनवर किस कदर पुरनूर है अख्तर। गुबारे राह अनवर किस कदर पुर नूर है अख्तर। तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर। मदीना आने वाला है, तनी है नूर की चादर। मदीना आने वाला है, लुटा है चश्मे तर गोहर। बस एक दो जुमले मुझे कहने हैं जहाँ इतनी अजीम शख्सियत मौजूद हो कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीनो सुन्नियत मसलक आला हज़रत की तरवीज व इशाअत में गुजारी हो, तो वहाँ पे मुझ जैसे तालिब इल्म, मुझ जैसे कमज़ोर शख्स को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे रोल मॉडल हैं, ये हमारे आइडियल हैं। मैं अभी भी हज़रत के जो नसीहतें हैं, जो जुमले हैं, मेरे कानों में गूंजती हैं। और यकीन मानिए दुआ है, दिली दुआ है, ये सामने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली तौर पर मैदान में नहीं थे तब तक हम किसी पर भी कोई तनकीद कर दी, निशाना साध दिया या कुछ जुमले बोल दिए किसी पर भी, क्योंकि ज़बान मुंह में है, मोबाइल हाथ में है, उंगली टैप करनी है और हमें तनकीद करनी है। यहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ वैसा नहीं हुआ। लेकिन जब से प्रैक्टिकली तौर पर मैदान में है तब से हम इस बात का एहसास करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी तरीके से इस बात का एहसास है कि अगर कोई अपने दम पर एक इदारा 5 बच्चों से भी चला रहा है, 10 बच्चों से भी चला रहा है, तो वो दीन का बहुत बड़ा काम कर रहा है। बेशक बेशक, क्योंकि दीन का काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। और ये तो अताए मुफ्ती आजम हिंद बैठे, जलवा मुफ्ती आजम हिंद देखना। मैंने सरकार जब मैं गया था हजरत से पहली मर्तबा कॉलेज प्रोजेक्ट के ताल्लुक से मिलने के लिए, मैंने पूरा प्लान हजरत को दिखाया तो मैंने हजरत से अर्ज किया कि सरकार आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतनी ताकत, इतना हौसला कहाँ से मिला। तो हजरत के वो जुमले आज भी मुझे याद हैं। हजरत ने फरमाया था कि ये सब सरकार मुफ्ती आजम की गुलामी का सदका है।
ये सरकार मुफ्ती आजम की गुलामी का सदका है। और आज भी आप देखिए इस उम्र में भी दीन मतीन की खिदमत तबलीग का जज्बा रद्द वहाबियत से लेकर, और इतना बड़ा इदारा कि जब आसपास कई शहरों में ऐसे इदारे नहीं थे तब हजरत जमीनी मेहनत करके ऐसा कौम को सरमाया दिया है जो आने वाली कई नस्लों तक बल्कि कयामत तक मैं समझता हूं याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह। हजारों आलिम मुफ्ती, बल्कि मैं कह रहा हूं दादा उस्ताद होंगे किसी रिश्ते से मेरे, ऐसा नहीं है। तो हजरत ने बरजस्ता कहा कि राशिद, मैंने हजरत से कहा बरकतन नजराने की गुजारिश की तो हजरत ने नजराना भी दिया। अब ऐसा ही नहीं है वो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने नजराना भी दिया और सर पे हाथ रखा, सीने से लगाया और बरजस्ता हजरत ने कहा कि तुम बढ़ो आगे, सरकार मुफ्ती आजम का करम तुम पे भी रहेगा, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा काम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये अब सलीम भाई का फोन आता है। सलीम भाई बड़े मोहब्बत करते हैं, बड़े भाई की तरह प्यार करने वाली शख्सियत है। और जब इन्होंने ये सारा पस मंजर, क्योंकि इतना डीपली मैं इनको नहीं जानता था कि इतना बड़ा काम यहाँ पे अमरिया के अंदर इन्होंने किया है और बगैर किसी कलेक्शन के, बगैर किसी डोनेशन के इतना बड़ा काम कर दिया और अभी भी अपने कांधों पे लेकर के उसको सारी चीजें चल रहे हैं। फिर इन्होंने नेक्स्ट प्लान के बारे में मुझसे डिस्कस किया तो मैंने कहा मैं तो किसी लायक नहीं हूं, लेकिन बस सबसे बड़ी बात इन बुजुर्गों की जिंदगी से मैंने यही सीखी है, काम 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 और काम, बस इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अगर इस मैदान में कूदना है न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बस आखिरी जुमले ये हैं, आखिरी जुमले क्योंकि हजरत की बातें मुझे सुननी है और हजरत की नसीहतें सुननी है। आखिरी जुमले ये हैं कि याद रहे दीन के मसले में अगर कोई बंदा भी आगे बढ़ रहा है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करना चाहिए कि अगर आप उस बंदे की फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं तो फाइनेंशियली मदद करिए, क्योंकि वो सामने वाले को ये मत देखिए आपके वो क्या कर रहा है, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो आवाज किसके लिए दे रहा है। आवाज किसके लिए दे रहा है? वो अपने माँ बाप के लिए आवाज नहीं, अपने घर वालों के लिए आवाज नहीं, अपना घर बनाने के लिए, अपनी जायदाद इकट्ठी करने के लिए आवाज नहीं दे रहा, बल्कि वो आवाज दे रहा है दीन मुस्तफा के लिए। तो अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो फाइनेंशियली सपोर्ट करें, अगर आप वैसी सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप जबान से सपोर्ट करिए, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश ही रहिए, ये भी आपका सपोर्ट ही है। ठीक है ना, मतलब कुछ कहने से, तनकीद करने से बेहतर है कि आप खामोश रहें। जो बंदा जो काम कर रहा है बस उसके लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इसको नेक बना दे और इससे दीन का काम ले ले। सच्ची बता रहा हूं, ये एक मिसाल है क्योंकि मैंने इनकी जूतियां सीधी की हैं, मैंने अपने असातिज़ा की जूतियां सीधी की हैं। वो पहला मौलवी हूं मैं माजी करीब में कि 2 साल के अंदर पूरे मुल्क के उलमा इकराम का सपोर्ट मेरे साथ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा सपोर्ट किसी के साथ नहीं हुआ अल्लाह के फजल करम से। वजह क्या थी? क्योंकि हमने दामने मुफ्ती आजम हिंद को थामा है और उनका नाम लेकर के हम आगे बढ़े, अल्लाह का फजल हुआ। एक प्रोजेक्ट यहाँ पूरा हुआ। ये बताइए क्या 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 अमरिया के अंदर भी इस तरीके का प्रोजेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बल्कि हल्के से बोल रहे हैं आप, हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? जब मुझ जैसा कमजोर, मैं तो कमजोर हूं लेकिन इनके साथ बहुत आला सरपरस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सलीम भाई से कहा कि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। ये लोग तो साथ देंगे, पीलीभीत से लेकर पूरा इलाका आपके साथ खड़ा हो जाएगा। बस आप उठिए इंशाअल्लाह तबारक, उठना आपका काम है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आपको चारों ओर से घेर लेंगी, आपका काम होता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो उठने का इरादा रखते हैं, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत बेहतरीन ज़हन है और जज्बा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा काम होता है जज्बा जी। तो इनका जज्बा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैं जिस भी लायक हूँ इंशाअल्लाह ताला, जब भी ये मुझे आवाज देंगे अपने आगे के प्लान के हवाले से, अब के प्लान के हवाले से, हर एतबार से मुझ जैसा कमजोर शख्स इंशाअल्लाह ताला इनके साथ रहेगा। बस मेरी दुआ है कि जो भी ये प्लान अपने जहन में रखते हैं दीन मिल्लत की खिदमत के लिए, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। हमारे उलमा इकराम का, असातिज़ा इकराम का साया हम पर दराज फरमाए और खास तौर पर हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब क़िबला की उम्र में, फजल में, कमाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आइए हजरात, अब मैं